ऐसा कहा जाता है कि कामदेव के धनुष की डोर मधुमक्खियों से बनी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में बताया गया कि भारतवर्ष में मधु का यूज 17,000 सालों से होता आ रहा है। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, इजिप्ट में खुदाई के दौरान 3,000 साल पुरानी शहद मिली, जो इस प्रॉपर्टी को बताता है कि शहद कभी भी खराब नहीं होती अगर अच्छे से रख रखाव किया जाए तो। हनी के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नेचुरल फूड नहीं है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हों, इसीलिए इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़बरदस्त हैं। हनी को यूज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सुबह सुबह गर्म पानी के साथ में। आमतौर पे इस विधि का उपयोग मोटापा कम करने के लिए किया जाता है, जो काफ़ी हद तक असरदार भी है। एक नॉर्मल एडवाइस सबको दी जाती है जो लोग भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं कि भाई आप डेयरी प्रोडक्ट और स्वीट आइटम का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इन दोनों से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन स्लो डाउन होता है और एब्जॉर्प्शन की क्षमता भी कम हो जाती है। तो आप थोड़ा सा भी खाएंगे, उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो फैट की तरह आपके शरीर में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हनी दुनिया का इकलौता ऐसा स्वीट आइटम है जो म्यूकस प्रोडक्शन को कम करता है, तो जिससे हमारा डाइजेशन बेहतर होता है और अल्टीमेटली हमारे शरीर की चर्बी कम होने लगती है। वहीं पे हनी की अगर आप पीएच वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे तो ये 4.5 के आसपास है, यानी हनी नेचर में थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो इसके कंजम्पशन से हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है, जिसको हम थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट बोलते हैं, और इसके दौरान बॉडी हमारे शरीर में चर्बी को अपने आप थोड़ा बहुत बर्न कर देती है। इसके साथ में ही हनी हमारे सिस्टम को ओपन अप करता है, जिससे कि ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और हमारे ब्लड प्रोडक्शन की कैपेसिटी सुस्ती बढ़ जाती है। और रिज़ल्ट क्या होगा कि शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कि एनीमिया या फिर अगर आपको थकान आती है तो वो सब ख़त्म हो जाती है। तो जब इतने सारे सिस्टम मिलते हैं तो धीरे धीरे जाके आपकी चर्बी कम होना शुरू होती है। हनी के अंदर एक खास किस्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये हवा में से नमी को एब्जॉर्ब करती है, यानी मॉइस्चर को, और हमारे स्किन के ऊपर लगा देती है। इसकी वजह से जब हम हनी का लेप लगाते हैं अपने स्किन पे तो हमारी स्किन पूरी तरह से सॉफ्ट और बिल्कुल यंग दिखने लगती है। और साथ में ही हनी के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमारी स्किन पे जो भी रैसेस हैं या फिर जो ड्राई पैच बन रखे हैं धीरे धीरे वो ख़त्म होते हैं और पूरी स्किन का रंग एक तरह से हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्क्रब हैं, फेस मास्क हैं, उनके अंदर हनी का यूज़ किया जाता है। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। अब विक्स की गोली में कितना शहद पाया जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन रॉ शहद खाने से ये हमारे थ्रोट को पूरी तरह से कोटिंग कर देता है, जिससे कि थ्रोट की मसल्स को पूरा आराम मिलता है और खिचखिच में आपको शांति मिलती है। इसके साथ ही मधु हमारे बॉडी में एयर फ्लो को मेंटेन करता है और जो कफ जमा हुई है उनको ढीला करता है, तो जिसकी वजह से आपके लंग्स में जो कफ है वो निकल जाती है और सांस लेने में थोड़ा आपको राहत मिलती है। हो सकता है आपने देखा हो कि अक्सर ड्राई फ्रूट्स को मधु के अंदर डुबा के रखा जाता है। लहसुन को मधु के साथ में खाया जाता है, अदरक को मधु के साथ में खाया जाता है। अब इसका एक रीज़न तो हमको समझ में आता है कि ये टेस्ट को बढ़ा देता है, लेकिन मेन रीज़न ये नहीं है। मधु ये सारे जो फूड्स हैं इनकी माइक्रो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि इन फूड्स के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो हमारे शरीर में बिल्कुल अच्छे से पच जाते हैं। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो ड्राई फ्रूट्स के सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिले, या हो सकता है कि हमारी शरीर उसे पचा ही ना पाए। लेकिन आप अगर मधु ऐड करेंगे तो फिर पूरा ड्राई फ्रूट बड़े अच्छे से आपके शरीर में पच जाएगा, पूरा का पूरा तत्व मिलेगा। सेम काम होता है लहसुन के साथ में भी। लहसुन भी बहुत अच्छे से नहीं पचता है, मधु के साथ में बड़े आराम से वो पच जाता है और ऑब्वियसली स्वादिष्ट तो
हनी बना ही देती है चीज़ों को। हनी का और जो सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट है, ये हमारे शरीर के सारे दोषों पे काम करता है। आपका कोई सा भी बॉडी टाइप हो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हनी आपको शूट करेगा या नहीं करेगा। आप बिंदास इसको खा सकते हो। वात, पित्त, कफ कोई मैटर नहीं करता है, आप हनी का सेवन जरूर करें। लेकिन हाँ, इसे खाना कैसे है, इसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जो हम वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ही हनी एक ज़बरदस्त सोर्स है एनर्जी का। लगातार ये हमारे बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर सकता है। रीज़न हम सब जानते हैं कि ये सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर है। एक मज़े की बात बताता हूँ, कर्नाटका में एक ट्राइब कम्युनिटी है जिनका काम ही है मधुमक्खी पालन। सुबह के नाश्ते में इनको चाहिए आधा किलो हनी, उसको आराम से पानी में डाल के ये पीते हैं और फिर पूरे दिन जंगल में दौड़ते रहते हैं, कुछ नहीं भी तो 45 से 50 किलोमीटर, फिर शाम को आके अपना ये डिनर करते हैं। अब अगर बात करें हम और आप जैसे लोगों की, तो हनी का यूज़ हम प्री वर्कआउट मील में कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हनी भी है तो भी काफ़ी है। 40 ग्राम हनी आराम से आप पानी में मिक्स कीजिए और पीने के बाद आप धमाकेदार वर्कआउट करते जाएंगे। तो फाइनली ये सब करते हुए समय आ जाता है रात का, और रात में हनी आप दूध के साथ मिक्स करके आराम से पी के सो जाइए। बेहतरीन नींद आती है। हनी हमारे मेलाटोनिन सीक्रेशन को इम्प्रूव करता है, और मेलाटोनिन हम सब जानते ही हैं कि नींद में हेल्प करता है। बाय द वे, हनी को एक सिडेटिव आइटम भी बोलते हैं, यानी कि ये सुलाने में हेल्प करता है। अब इतनी सारी बातें हनी के बारे में अच्छी हैं, लेकिन कैसे इसका यूज़ करना है ये जानना और भी ज़रूरी है। सबसे पहला, हनी को कभी भी ज़्यादा गर्म पानी में यूज़ ना करें, नहीं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि पानी का जो तापमान है वो 60 डिग्री से कम रहना चाहिए। बात नंबर 2, जो शायद हम सब जानते हो, हनी और घी दोनों साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट करने लगते हैं। बात नंबर 3, हमने अभी बताया है कि हनी म्यूकस प्रोडक्शन को कम करता है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है कि हमें मॉडरेशन में ही खाना है। 1 चम्मच बहुत हो जाएगा, नहीं तो ऑलरेडी अगर आपके बॉडी में म्यूकस है तो फिर वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो फ़ायदा के बदले नुकसान ही हो जाएगा। बात नंबर 4, जैसा कि हनी नेचर में एसिडिक होता है और ये साथ में पित्त को भी थोड़ा बढ़ाता है, तो अगेन मॉडरेशन में खाना ही बेहतर है, नहीं तो फिर शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। तो बाकी आपको ये हमारा कंटेंट कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।